रेस्पिरेशन। अच्छा अच्छा, रेस्पिरेशन, ओके ओके। तो देखो हमारे पास क्या है, हमें सिर्फ अभी के लिए नाइन्थ वाले पोर्शन के लिए न्यूट्रिशन वाला ही पोर्शन लेना है, बाकी को बस तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं जानना था, और डाइजेशन अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तुमने एक चीज देखी ना, कि हमारे पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं तो वो किस चीज की डाइजेशन करते हैं? यस, तो वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की डाइजेशन करते हैं, मैं राइट? तो यस प्रोटीन्स सर। फाइनली किस में टूट गए थे? अमीनो अमीनो एसिड। एसिड। वेरी गुड। और ध्यान रखना हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड, आई मीन जो मेन अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं 20, जो हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 20 अमाइनो एसिड का नाम याद रखना, 20 अमाइनो एसिड होते हैं बेसिकली। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस में टूट जाते हैं? तुमको पता होगा, मोनोसेकेराइड में। भाई मोनोसेकेराइड सबसे यस छोटी यूनिट होती है यस ना, सर। तो ग्लूकोज में टूट सकते हैं, उसमें फ्रक्टोज में, और लास्ट में गैलेक्टोज में। यही तो होते हैं मोनोसेकेराइड्स। वैसे मेन तो हमें यस ग्लूकोज सर। चाहिए होता है। और ये जो फैट होता है ये किस में टूट जाता है? फैटी फैटी एसिड, एसिड्स एंड फैटी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। एसिड एंड ग्लिसरॉल। वेरी गुड। तो फैटी एसिड एंड ये ग्लिसरॉल में टूट जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सर पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में। हाँ हाँ, 20 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ये समझ के चलो, ठीक है। तो हर किसी की बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये सब फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। अब देखो होगा क्या, अब ना हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ना लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर बड़ा होता है, सबको पता है। तो देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन ना एक्चुअली में थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करता है, ऐसे ये ऊपर की साइड इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जाता है। अभी बताऊंगा मैं, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से आ रहा होता है, और फाइनली ये एनएस की तरफ ऐसे खुलता है, ठीक है। तो ये फाइनली इस तरीके से बॉडी के बाहर आता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम बोलते हैं सीकम। सीकम, ये जो तुम देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये मेरे पास होता है सीकम कोलोन। कोलोन अपने आप में सबसे बड़ा पार्ट कोलोन। है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ऐसे खाना ऊपर जाएगा ना, इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये हॉरिजॉन्टल है तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोलोन। और ये नीचे आ रहा है तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ऊपर चढ़ना असेंडिंग, नीचे आना डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल रहना हॉरिजॉन्टल ही रहना होता है। तो ये वाला कोलोन कौन सा है? असेंडिंग कोलोन। ये वाला क्या है? हॉरिजॉन्टल कोलोन। और ये हॉरिजॉन्टल। वाला क्या है? डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग। ठीक है। और ये लास्ट में मेरे पास क्या है? रेक्टम, रेक्टम। ठीक है, जहाँ मोस्टली बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो डाइजेशन मतलब फाइनली जो फूड को डिग्रेड करते हैं। तो जो भी वेस्ट तुम बोल सकते हो, रेक्टम। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है यहाँ पे? एनस, जिससे हम अपने वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है? एक लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो खाना हमारा ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल की जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ पे होती है? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? सो To absorb water and nutrients from यस, the undigested part. अनएब्जॉर्ब पार्ट, ठीक है। And क्योंकि अभी बताता हूँ ये सब क्या हो रहा है, देखो। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मोस्टली, इसको ताकि वेस्ट सेमी सॉलिड हो जाए, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये करता है मेन। देखो यार अब सारे बाहर निकाल देंगे, एक्चुअली में भाई हमारी बॉडी में भी तो जाता है कुछ फूड के पार्टिकल्स। तो होगा क्या, जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन आता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही ना, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के जाने से पहले पहले हमारे ना इस लास्ट वाला जो ड्यूडेनम जेजुनम इलियम था ना, तो वो जो इलियम होता है लास्ट वाला पार्ट, तो वो ना इस तरीके से ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है ऐसे ऐसे। villi. यस, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हमारे ना एक्चुअली सिस्टम में एंटर कर रहा है। तो जितना भी फूड था ना जो डाइजेस्ट हो गया है, जो पूरा पूरा तोड़ दिया गया है, तो वो सारे सारे फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा? फिर ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एब्जॉर्ब करेगा और फाइनली ये फिर हमारे कौन से सिस्टम में एंटर कर जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करने के बाद जितना भी छोटे छोटे पार्टिकल एंटर हुए हैं वो तुम्हारे हर एक सेल तक पहुंचेंगे, राइट? तुम्हारे लेग्स के सेल्स तक, तुम्हारे बॉडी के सेल्स तक। भाई तुमने खाना खाया और वो सिर्फ यहीं से यहीं निकल जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारे पूरे ब्रेन, ये लेग्स, तुम्हारे हैंड, सबको सारे इतने सारे सेल्स हैं, उन सबको फूड चाहिए। ये ब्लड क्यों जा रहा है?
ब्लड 24 घंटे क्यों घूमता रहता है तुम्हारी बॉडी में, रुक क्यों नहीं जाता कि भैया थक गए अब नहीं चला जाता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लड हमेशा चलता रहता है, तो वो पार्टिकल्स को लेगा पहुंचाएगा हर एक सेल तक और फिर वहां से वेस्ट को लेकर आता रहेगा, ठीक है। तो ये वेला सर है। ये कौन से पार्ट में था? ड्यूडेनम लास्ट में था क्या नहीं ये नहीं नहीं विलाय? नहीं, ड्यूडेनम में तो मेन डाइजेशन होता है, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम सबसे लास्ट में होगा ना भाई, डाइजेस्टेड फूड ही तो एब्जॉर्ब होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट वाले पार्ट में जाएगा ना, क्योंकि ऊपर ऊपर तो डाइजेशन चल रही है अभी। और लास्ट वाले के लास्ट पोर्शन में इस तरीके से हमारे पास क्या दिखता है, ये इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, ठीक है। सर ड्यूडेनम में क्या होता है फिर? ड्यूडेनम जेजुनम के अंदर ही बताया था ना, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब उसको तोड़ने का काम करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन ही तो वो मेन दोनों में डाइजेशन। होता है? हाँ दोनों में होता है, देखो लीवर से आया था बाइल जूस, पेनक्रियास से आया था पेनक्रियाटिक जूस, और ये इंटेस्टाइन ने अपना खुद का जूस निकाला, सक्कस एंट्रिकस याद आया। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ड्यूडेनम जेजुनम के अंदर यही सब तो हो रहा है कि चीजों को तोड़ो और उसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो, राइट, और फिर एलियम के अंदर वो फाइनली जाके एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जो भी फूड डाइजेस्ट, अब तुमने 100% फूड खाया तो 100% एब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ लोग तो ऐसे बहुत सारा खाते हैं, ऑफ कोर्स वो मोटे होते हैं ज्यादा खाने से, लेकिन कुछ परसेंट अनएब्जॉर्ब रह जाता है जो कि हम वेस्ट के फॉर्म में निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो तुम क्या बोलोगे? To absorb Absorption water of and food and nutrients. minerals. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली देखो ये जो हमने वेस्ट अब निकाला जाएगा ना एनएस से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट या रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द एनस, जो डाइजेस्टिव के पार्ट को डील करता है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ना, एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन क्या था, जो किडनी निकालता है, यूरिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये जो हम सॉलिड वेस्ट निकाल रहे हैं बॉडी में से, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो इजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क होता है। सर हाँ हाँ, तो सर एक्सक्रीशन की डेफिनेशन ये होगी रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम बॉडी। नहीं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ओके नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ठीक है। और जो इजेशन होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द एनस एंड इट इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और वो अपना खुद का अपना एक अलग सिस्टम है किडनी वाला, जो अमोनिया निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रॉड लेवल पे कौन है, इजेशन या एक्सक्रीशन? Ejection. Digestion. लो, Excretion. ब्रॉड लेवल, अरे भाई ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है इजेशन, और वो एक्सक्रीशन खुद एक अपने आप में पूरा सिस्टम है, खुद एक अपने आप में डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ेंगे। तो एक्सक्रीशन हुआ ना अपने आप में बड़ा, ब्रॉड। भाई मैंने पढ़ाया था ना, हमारे पास क्या होता है, एक न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो तुमने न्यूट्रिशन के अंदर बहुत पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, इजेशन। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो बड़ा कौन हुआ, इजेशन या एक्सक्रीशन? Excretion. हुआ ना, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना है, याद रखेंगे सब बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो फाइनली इसी के साथ हमारा ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारे को याद रखनी है और ये बेसिक बायोलॉजी पार्ट के अंदर आती हैं, जो कि सबको ही पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था हमारा पास फाउंडेशन के अंदर का पार्ट, जो कि न्यूट्रिशन है। ऑफ कोर्स 10th क्लास में आओगे तो ये चीज तुम पूरा और भी थोड़ा सा मतलब रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? No, sir. ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को एक चीज मैंने बताई होगी कि पेनक्रियास के अंदर एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो वो बता अलग दो. अलग, अच्छा, और Yes, बाइल जूस करवाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, Yes, sir. ये भी बता दो. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, मैंने ये बताया था डाइसेकेराइड्स जो होते हैं हमारे पास, वो 3 टाइप के होते हैं, Yes, डाइसेकेराइड्स, Yes, sir. Yes, sir. Sucrose, Sucrose, maltose, 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 lactose. ठीक है। तो ये सब चीजें सबको एकदम टिस्ट पे रहनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारे पास ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट हम यहाँ पे करते हैं अपना समाप्त। ठीक है मैम, मैं तुमसे ये कोई चीज पूछ लेके ये जो न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन कितने हिस्सों में डिवाइड है? तो ऑफ कोर्स तुम क्या बोलोगे, सबसे पहले इंजेशन। मान लो मेरे हाथ में बर्गर है, तो पहले मैं बर्गर खाऊंगा ना, तो बर्गर जैसे ही मैं खाऊंगा तो मेरे माउथ के अंदर आएगा, तो इसी को बोलते हैं इंजेशन। अब इंजेशन बस माउथ में लेना होता है, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो गया। डाइजेशन सबसे बड़ा Yes, sir. प्रोसेस है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा का पूरा डाइजेशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, Breakdown. हाँ ब्रेकडाउन हो गया, वही डाइजेशन है। उसके बाद फिर एब्जॉर्ब कर लिया वेलाइन ने, तो उसे हम Yes, बोलते हैं sir. एब्जॉर्प्शन। अब वेलाई एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा, जितना भी फूड है वो, Assimilation. हाँ वो हर एक सेल तक एसिमुलेट होगा, तो Assimilation. एसिमुलेशन। और Assimilation. जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था फिर वो उसको बाहर निकाल देंगे बॉडी से, Elimination. Elimination. इजेशन। Digestion. Digestion. ठीक है, मतलब एक बोलती है सब उसके पीछे जो बोलती है यस 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 यस, सारे बच्चे बन गए इना मीना डी का। सर आपने फर्स्ट वाला क्या हाँ बोला हाँ, था? तो ये इनके स्टेप्स होते हैं, इंजेशन। सॉरी यार मैंने कुछ बड़ा लिख दिया कुछ छोटा लिख दिया, ठीक है छोटा लिख देते हैं, मुझे भी पता है इंग्लिश कैसे लिखते हैं, ठीक है पंक्चुएशन में आता है ना ये सब, ठीक है। तो ये इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, and the last is the egestion. ठीक है भाई, तो बेसिकली हमारे पास ये 5 स्टेप्स थे जो कि आप लोगों ने देखे। तो एक बार ध्यान से सुन ले, इंजेशन मतलब फूड को बस लेना, बाइट लेना, ठीक है, कहते ना एक बाइट मिलेगा क्या, वो कहते हैं नो प्लीज। तो और डाइजेशन क्या होता है, पूरा डाइजेशन स्टार्ट हो जाना, जो कि सबसे बड़ा प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन कौन करवाते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, वेलाई Small करवाता है। intestine. एसिमिलेशन कौन करवाएगा, ब्लड के थ्रू वो हर एक Blood. पार्ट तक पहुंचेगा। और लास्ट में क्या है, इजेशन का मतलब जो वेस्ट होता है वो हम एनएस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। राइट एवरीबॉडी, Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये हमारे पास है। Sir, हाँ हाँ हाँ, तो इस वीक इसी का टेस्ट होगा? इस वीक कभी डिसाइड नहीं हुआ है, बाकी दूसरे बैच से कंफर्म करके बता दिया जाएगा किसका टेस्ट होना चाहिए। आते हैं चलो, यस हमारे पास है स्टेट टू फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। यस, तो डोमिनेटर्स में से कोई बताए, मान्या को छोड़ के, मान्या तो बता ही देगी। यस डोमिनेटर्स कुछ कहेंगे, नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ। सर क्या बोला आपने? यस, बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, मैंने कुछ बताया था। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? सर ये वही जूस है ना जो सर, सर मैं लिवर बताऊं? की ग्लैंड से सर निकलता मैं है। बताऊं? नहीं नहीं नहीं, डोमिनेटर्स, यस यस। सर ये वही जूस है ना जो लिवर के ग्लैंड में से निकलता है। लिवर खुद एक ग्लैंड है, यस लिवर से निकलता है, यस। सर उसमें भी सारे एक छोटी सी उससे निकलता हाँ गॉल ब्लैडर, वो तो स्टोर करती है, है। हाँ ठीक है। मेन सर वो फंक्शन बताओ। डाइजेशन में हेल्प करता है। वेरी गुड, क्या फंक्शन बताया तुमने, वाह। अरे कौन भाई था ये? जब पूरा प्रोसेस सर तुम वो डाइजेशन, फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है। ये ध्रुव है, तो श्रेयांश थोड़ी है। सर सर ये श्रेयांश श्रेयांश बीच में बोल रहा है। श्रेयांश ने बोला। श्रेयांश ने बोला। ओह अच्छा, श्रेयांश की तो पहली बार बात सुन रहे हैं फिर हम, ठीक है ठीक है चलो। ये बताएं गोल्ड डिगर्स में से, ये श्रेया, श्रेया बताओ तो हम्म। सर मेरे एक बार पापा का कॉल आ रहा हाँ है। हाँ ठीक है, वैदुषी तुम बताओ। हाँ हाँ उठाओ ये उठाओ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। वेरी गुड। कुछ और भी करता है क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ, बिल्कुल सही है। देखो बताया था ना एक बार, शायद किसी बच्चे ने तुम में से क्वेश्चन पूछा था मेरे से ही कि सर जो स्टमक है वो एसिडिक फूड करता है, एसिडिक कर देता है, तो फिर नीचे आके फिर वो तो जला देगा, क्योंकि वहां पे तो म्यूकस बचा लेता है। तो मैंने बताया था कि बाइल जूस निकल के आता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। बताया था मैंने, गर्म पानी, ठंडा पानी, गुनगुना पानी बनता है। इसी तरीके से एसिडिक में अगर बाइल जूस आ जाएगा तो वो उसको न्यूट्रल भी कर देता है, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और सेकंड क्या है, न्यूट्रलाइज करना एसिडिक को, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत ना हो जाए। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। यस सर। ओके, तब किसे न्यूट्रलाइज करता है? एसिडिटी को, फूड के अंदर जो एसिडिटी होती है, एचसीएल, Okay, स्टमक से एचसीएल आ रहा है ना, इसीलिए, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि, सॉरी सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, नेम द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। वानी का एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के?
सब प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड्स और फैट्स का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। वेरी गुड, वेल डन, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा श्रेयांश, यस सर। हाँ ये मुझे बताओ, अगर प्लांट्स की मैं बात करता हूँ तो प्लांट्स अपने आप में कोई एक प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में खाना बनता है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में कितनी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम? मिनिमम सर 4। हाँ, अच्छा एरो को देखे पहचाना है क्या? ठीक है, Yes, कौन sir. कौन सी है वो 4? सनलाइट, वाटर, हम्म, वेरी गुड, और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। मैंने बताया था ना, एक बच्चा कह रहा था कि सेव द प्लांट सेव द लाइफ, तो उसको पता नहीं था, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी कुछ बच्चों को नहीं पता है। अरे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो ऑक्सीजन निकालता है जो हमें चाहिए, मतलब एक तरह से वो हमारा वेस्ट ले रहा है और जो उसका वेस्ट है वो हमारे लिए अच्छा है, राइट? साइकिल बन रही है ना एक तरह से, हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो ले रहा है और वो ऑक्सीजन निकाल रहा है और ऑक्सीजन हमें चाहिए, तभी तो लोग बोलते हैं सेव द प्लांट सेव द लाइफ। तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? एक बच्चा कह रहा है कवि की तरह डायलॉग क्यों मार रहा है, सीधे बोल दे कि प्लांट बचाओ क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है? तो इसीलिए सेव द प्लांट सेव द लाइफ का ये आशय है, ठीक है भाई। यस, नेक्स्ट है हमारे पास, अरे फंटेस्टिक 5 नहीं दिख रहे हैं फंटेस्टिक 5 कहाँ है भाई? यस, अरे अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, तुम में से एक बच्ची है वो, ठीक है, तो उस बच्ची ने कोई स्टेटस लगाया एक नेचर का, ठीक है, वैसे तो मैं खुद ही इतनी अच्छी पिक्स लेता हूँ, मुझे किसी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये पिक मुझे सेंड कर दो, तो वो बच्ची कहती है कि नो सर। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये तो मैंने तो उसने खुद ही बोला कि अच्छा आपको स्टेटस लगाना होगा ना, मैंने कहा हाँ लगा लेंगे, तो कह रही तो आप वैसे डाउनलोड कर लो ना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कहा नहीं, क्वालिटी भी कोई चीज होती है, तो वो कह रही कि इट्स माई प्रॉपर्टी, आई कांट शेयर विद यू। बताओ, आई कांट शेयर इट विद यू, तो उसने मना कर दिया मेरे को फाइनली। बताओ बच्चों में, ठीक है हम बोल देंगे हमारे बच्चों पे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला एटीट्यूड बहुत गंदा लगता है जो तुमने नहीं दिखाया। ये हम कैसे में से एटीट्यूड कोई है? था? हाँ हमारे तुम्हारे, बैच में से हाँ तुम्हारे बैच हम में से, और प्रेजेंट है। और प्रेजेंट है। हाँ वो प्रेजेंट है अभी तुम्हारे बैच में से, देख रहे हो ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे, सर तुम लड़का लोगों है। को। और था लड़की। कौन एक है? सेकंड सुन तो लो, शायद तुम में लड़का से या लड़की? एक सेकंड बता रहा हूँ, तुम में से शायद लोगों को पता नहीं है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस है जहाँ मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्स ले रखी है, और पिक्स विक्स का मुझे कोई शौक नहीं है इतना, लेकिन ये है कि मैं कभी बात किसी से मांगता नहीं हूँ, तो वो मांग रहा हूँ ना, तो उस बच्चे मेरे को खुद ही पिक्स शेयर कर देते कि सर देखो कितनी अच्छी वो है, तो हमारे 12th के और जो आज शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में सेकंड ईयर में वो तक अच्छे अच्छे पिक्स मुझे ऐसे दे देते हैं। तो मेरा कोई ऐसे मैं कोई वो नहीं हूँ कि ठीक है तुम अगर नहीं दोगे तो बहुत बड़ा वो आ जाएगा, ये बहुत 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 एक छोटी सी बात थी, लेकिन तुमने उसको ऐसे डिनाई करके, ये एक तरह से टीचर की थोड़ी सी इंसल्ट होती है। तो वैसे तो मैं कोई सीरियस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा किसी और टीचर के साथ मत करना, ठीक है? चलो मैं थोड़ा सा फनी वे में लेके चलता हूँ हर चीजों को, तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और टीचर होता तो शायद वो भड़क जाता तुम पर, क्योंकि हम कोई ऐसे वैसे टीचर्स नहीं है, अगर तुम्हें बता दो तो मैं पूरा 10th 12th का टॉपर रह चुका हूँ, मैंने ए ट्रिपल ही निकाला हुआ है, ए पीएमटी निकाला हुआ है, ए पीएमटी हाँ मेंस में मेरा वेटिंग में था, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, उसके बाद भी फिर मैं मेरा मेडिटेशन में हुआ, मैं टीचर हूँ वहाँ पे टीचर था, और वहाँ पे यकीन नहीं करोगे मेरी वहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग थी टीचिंग फील्ड के अंदर, जित वहाँ पे इतने सारे टीचर थे 100 टीचर्स, और वहाँ पे मेरी रेटिंग 4.8 थी 5 में से, और वहाँ के सारे टीचरों की 3 थी, वहाँ पे टीचर मेरे से इतना जलते थे, कहते थे इतनी रेटिंग तो ओला ड्राइवर्स की होती है, इसलिए तुम्हारी 4.8 है, इतना चिढ़ते थे वहाँ के टीचर मेरे से, ऐसे ऐसे डायलॉग आते थे। और वो छोड़ के हमने यहाँ पे अपना ये स्टार्ट किया, तो हमको तुम ये मत समझ लेना कि हम तो बस ऐसे ही चला रहे हैं, मजाक चल रहा है, तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इस चीज के पीछे जो आज तुम आज देख रहे हो सामने, ठीक है? तो ये क्या तुम अपने स्कूल के टीचर को ऐसे बोल दोगे कि नहीं नहीं इट्स माई प्रॉपर्टी, ओ पिक एक प्रॉपर्टी हो गई है, वाह पिक कब से प्रॉपर्टी होने लग गई? मतलब अगर एक पिक की प्रॉपर्टी है तो रियल प्रॉपर्टी तो तुम जान ही तोड़ दोगे, फिर तुम तो मतलब भगदड़ मच जाएगी फिर तो, अगर ऐसा होने लग गया तो
ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा मजाक में लिया था, लेकिन बस मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्या बात है, 9th के बच्चे ऐसे हैं, तो पता नहीं आगे जाके तो क्या ही हो जाएगा। मतलब ये बात आई कि वैसे मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये एक्चुअली दिक्कत थी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कुछ बच्चों में ऐसा ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस अपने ईगो को थोड़ा सा साइड करके चला करो, ठीक है। आपस में तुम दिखाते हो वो भी अच्छी बात नहीं है, और तुम तो टीचर को ईगो दिखा रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात थी, ठीक है। वैसे ही बहुत छोटी बात है, आई नो, लेकिन इससे एक्चुअली में तुम्हारा नेचर दिखता है कि तुम्हारा नेचर कैसा है। तो अपने नेचर को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, ठीक है। जो भी है तुम्हारी फैमिली सिचुएशन जो भी है, आई डोंट केयर, लेकिन नहीं मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। वो बच्चा मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर रहा है ठीक है। तो मेरे पास ये है कि मतलब मैं नाराज नहीं हुआ हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इस टाइप की चीजें, क्योंकि तुमने बाद में भी नहीं भेजी, अगर मान लो मजाक भी होता तो तुम बाद में खुद ही कहते कि हैं सर मजाक कर रहा था, इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे बच्चे मजाक करते हैं मेरे साथ, लेकिन ये वाला जो था कि नहीं इट्स माय प्रॉपर्टी, ये अपने आप में बहुत ही निंदा वाली बात थी, क्योंकि अभी तुम छोटे बच्चों में ऐसा एटीट्यूड सूट नहीं करता है, स्पेशली टीचर्स के टुवर्ड्स। तो ये चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों यार चिल रहा करो, इतना क्या, कोई तुमने कैमरे से ही तो ली है, कोई तुम वहां पे चलो तुमने कोई वो उड़ाया, प्रोजेक्ट क्या उड़ाते हैं वो, अरे क्या बोलते हैं उसे, प्रोजेक्टर नहीं उड़ाते, अरे ड्रोन। ड्रोन। प्रोजेक्टर कहाँ से उड़ने लग गया मैं भी मैं भी प्रोजेक्टर ही बोलने वाला था मैं भी तो ड्रोन से मान लो तुम तो ऐसा करो जैसे कि पता नहीं तुम कहीं ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह पे चले गए, अंटार्कटिका, जहाँ पे कोई नहीं जाता, और वहां से तुम एक पिक लेकर आए, और मैंने तुमसे वो मांग लियो जो कि 1,75,00,000 की है, कि नहीं इट्स माय प्रॉपर्टी। अरे यार ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उस पिक से मुझे पता लग गया कि बच्चों के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, अच्छा चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन चीजों को इम्प्रूव करो, ठीक है। थोड़ा सा पोलाइट वे में रहोगे, पोलाइट वे, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस के साथ चीजों को रिप्लाई करना सीखो। एटीट्यूड जब लाओ जब तुम कुछ लाइफ में बन जाओ, हम तो लाइफ में बहुत कुछ हैं भी, तब भी मेरे अंदर एटीट्यूड, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत कम है, ठीक है। हाँ कभी कभी मैं स्टाइल मारता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, हाँ आखिरी सवाल, बोलो ये लड़का था या लड़की? लड़की। तुम्हें बस क्या ये लगता बता है? दो। वैसे हमारे लड़के जो हैं वो मतलब एटीट्यूड थोड़ा कम दिखाते हैं, वो हम लड़कों की तारीफ करते हैं, वेरी गुड। हमारे यहाँ के लड़के सारे अच्छे हैं, मतलब लड़कियां भी अच्छी हैं, लड़की थी, लेकिन वो लड़की थी, लड़की थी। क्योंकि वो लड़की थी। एटीट्यूड लड़कियां ही तो दिखाएंगी ठीक मैं है समझ गई कौन थी। मैं भी। मैं समझ गई सर। चलो चुप हो जाओ, ऐसे कोई नहीं थी। मैं अरे भी समझ इस गया। बैच की नहीं थी, इस बैच की नहीं थी, कोई और सर इसी बैच की थी। हाँ सर। ठीक सर है। अभी आपने बोला कि वो पर्सनल मैसेज कर रही है, क्या? इसी बैच की हुई ना? नहीं हाँ सर अभी आपने बोला। यार अब तो नहीं, पता चल गया कौन थी। अब तो पता चल अरे गया। नहीं ए, नहीं, झूठ अरे चलो आजा टॉपिक के बच्चे। चलो भाई ठीक है, तो ये हमारे पास था। मतलब मेन बात ये है कि मेरे को बिल्कुल भी मतलब ऐसी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये है कि बस ये चीजों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेके चलो, इतना कोई एकदम वो बन के, जैसे वो नहीं आता कि बाहुबली वाली वो जो होती है, क्या नाम है उसका, देवसेना, वो जो एकदम से रिप्लाई कर देती है उसको, क्या आप में इतनी भी बुद्धि नहीं है, तो वो कहती है मैं ऊंचे सुर में बात कैसे करी तो इस टाइप का थोड़ा सा वो तो चलो इतनी बड़ी थी, वो तो इतनी बड़ी थी, चलो तब उसमें इतनी ज्यादा वो हो गया, वो राजा नहीं बन पाया बेचारा। तो तुम तो अभी फिर भी 9th क्लास में ही हो। चलो ठीक है, आते हैं। अगर ये मेरा कोई 12th का बच्चा होता ना तो मैं उसे अच्छे से बताता फिर, पर ठीक है तुम अभी 9th क्लास में बच्चे हो, तो बच्चे के ऊपर अंबल कोई पिटाई। एक्शन सर कोई मुझे पर्सनल पे एडिक्शन। मैसेज कर रहा है, राशि पे नहीं राशि बहन नहीं थी, राशि की मतलब राशि जैसी है वो, ठीक है। चलो आ जाओ टॉपिक दादा, वो गाना याद आ जाता है। चलो भाई आ जाते हैं, बस कंट्रोल योरसेल्फ, सारे बच्चे आ जाओ टॉपिक के ऊपर, ठीक है भाई। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे न्यूट्रिशन वाला चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखो एक काम करते हैं, एक सेकेंड जस्ट, अच्छा भाई मैंने जब तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आई गेस अच्छा एक काम करते हैं, अभी टाइम थोड़ा कम है तो मोल कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे जरा बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ ब्लड की, तो ब्लड के अंदर मैंने कितने हिस्से बताए थे, किसी को याद है? सर तो यस, तो ब्लड में हमारे पास एक प्लाज्मा होता है, राइट? तो कितना Yes, sir. परसेंट होता है प्लाज्मा? 55%. 55%।
प्लाज्मा तो 55 होता है, ब्लड कार्पस्कल्स Yes, होता है ना sir. 45, अच्छा, कुछ बच्चे yes, 45। सर भी बोला। अच्छा अच्छा, ठीक 55. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं किडनी की बात करता हूँ तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है, राजमा सबने देखे होंगे, तो यस ये हमारे पास जो होता है ये इस तरीके से ही होता है, राइट? इस तरीके से, ठीक है। तो कहते हैं ना कि तेरी किडनी बेच दूंगा, आईफोन ले लूंगा, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, मीम मीम पता नहीं लोग, ठीक है। तो ये किडनी है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, डर्टी ब्लड आता है। डर्टी ब्लड का मतलब ये वो ब्लड नहीं है, मड ब्लड जो हैरी पॉटर में है कि बदसाह, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वापस में, ठीक है। तो ये आता है डर्टी ब्लड, जिसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज है, नाइट्रोजन और वेस्ट है, और वो फाइनली फिल्टर होके वो वापस बॉडी में चले जाता है। तो भाई जैसे तुम चाय को छानते हो तो चाय के अंदर चाय पत्ती ऊपर ऊपर रह जाती है और चाय चाय नीचे आ जाती है, राइट? इसी तरीके से पानी दो श्रेया को, सांस रुके जल्दी से, पानी दो, ठीक है। तो ये हमारे पास डर्टी ब्लड आया, किडनी के अंदर गया, राइट, और वो फिल्टर होके तो अच्छा अच्छा वापस ऊपर चले जाता है, और जो गंदा गंदा होता है वो सारा आ जाता है नीचे की साइड। सारे बच्चे ध्यान सुनना, तो ये नीचे नीचे की साइड आ जाएगा किडनी से, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये वाला यूरेटर है जो पाइप है, और ये हमारी देखो, हमारी बॉडी में यूरिन हमेशा बनता रहता है, तो क्या हम हमेशा ही वॉशरूम में होते हैं? नहीं, नो सर, हम नो तो वॉशरूम में सर, तभी जाएंगे ना जब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, पूरा फिलअप हो फेल जाएगा। हो जाएगा। तो जैसे ही पूरा फिल हो जाएगा, जैसे ही फिल होता है ना, तो इसकी जो सेल्स होते हैं ना वो काफी स्ट्रेचेबल होते हैं। मैंने बताया था शायद ये बात तुम्हें टिश्यू में, कि जैसे ही स्ट्रेच होता है तो ये हमारी बॉडी में एक ब्रेन को जाके एक इम्पल्स देता है, एक अर्ज क्रिएट करता है कि आई शुड गो फॉर द यूरिनेशन, ठीक है। जो कहते हैं बहुत तेज आ रहा है, तो वैसे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं बॉयज लोग, ठीक है। तो ये फाइनली फिर ठीक है, इमरजेंसी तो बहुत सारी टाइप की होती है, ठीक है। तो सर मैम, हम जब इसीलिए मैम को कहते हैं मैम कहना है तू वॉशरूम में, इमरजेंसी है। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो वेरी गुड। तो उस मैम से पूछना, मैम इमरजेंसी को तो जाने नहीं दोगे? ठीक है, चलो। तो देखो ये हमारे पास था, अब फाइनली ये फिलअप हो गया, जैसे ये स्ट्रेच होंगे तो ये क्रिएट करेगा ब्रेन में, और फाइनली फिर तुम वहां पे जाके गंद मचा दोगे, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो किडनी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि उसको फिल्टर करती है? सब बच्चे याद रखेंगे, किडनी के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन्स ही है जो बहुत, जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। किडनी बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। किडनी के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि मतलब जैसे मान लो कोई भी एक मॉम थी, ठीक है, तो उस मॉम की दोनों किडनी अगर खराब हो गई थी, तो दोनों किडनी खराब होने के बाद अब जो उसका बेटा था, उनका जो बेटा था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक किडनी अपनी मॉम को दे दूं। तो हुआ क्या, अब उसने अपनी एक किडनी मॉम को दी, अब मॉम को भी दिक्कत आ गई, बेटे को भी दिक्कत आ गई, और अब दोनों ही नहीं है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं बहुत बार कि बेशक तुमने क्योंकि देखो यार, इतनी बड़ी बॉडी है, क्या इतनी बड़ी बॉडी का लोड जो दो लोग उठा रहे हैं, क्या एक लोग उठा लेगा? तुम दोनों पैर से चलते हो, तुमने बोला कि नहीं नहीं एक पैर से चलने में ज्यादा मजा आता है, तो क्या चल लोगे एक पैर से? एक बच्ची एक पैर से चल रही है, कह रही क्यों, कह रही मैं देखना चाह रही हूँ कि एक किडनी से भी मैं चल पाऊंगी, मतलब एक किडनी काम कर पाती है ढंग से नहीं। ये क्या बात है, तो ट्राई कर दी उसकी, ठीक है। तो दोनों पैर से तो चल पाते हैं और अच्छा चलेंगे, एक पैर से क्यों चल रहे हो, तुम्हारे पास दोनों पैर हैं तो इसी तरीके से एक पूरी बॉडी का लोड दो किडनी लेती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी एक किडनी बेच दूंगा, एक किडनी तो रहेगी रहेगी, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। और तुम मतलब ठीक है, अगर तुम मान लो 70 साल तक जीना है, तो फिर उसके बाद तुम 40 साल तक जी पाओगे, क्योंकि एक किडनी कब तक तुम्हारा लोड सहेगी? ऊपर से तुम खाते इतनी सारी चीजें, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाओगे, पेप्सी, कोका कोला, तो ये सब चीजों को फिल्टर करने के लिए किडनी की हालत खराब हो जाती है, जान निकल जाती है किडनी की, ठीक है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? अरे बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, गुड। तो इसका मतलब अच्छा, और ये जो मैंने पाइप, ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है, इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर काफी स्ट्रेचेबल होता है, इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। और ये कहाँ से गिरता है, तो ये आता है यूरेटर से। यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये किडनी के अंदर से गंदी गंदगी लाता है या अच्छी अच्छी चीजें लाता है? गंदी। क्या ऐसा हो सकता है कि गंदी गंदी चीजें ऊपर चली जाए और अच्छा अच्छा नीचे आ जाए? नो सब सर। गड़बड़ हो जाएगा। यूरिन में पता लगे ब्लीडिंग हो गई है और गंदा गंदा यूरिन वापस बॉडी में चला गया, कितना उल्टा काम हो जाएगा पता है, हालत खराब हो जाएगी बॉडी की, ठीक है। तो ये किडनी है, अच्छा अच्छा ब्लड प्योर करके ऊपर भेज देगी, और जो उसमें से गंदगी निकली है उसको नीचे भेज देगी, ठीक है। और किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का याद रखना, जो गंदा ब्लड लाती है ना, गंदा ब्लड जो लेकर आती है, उसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी बोलते हैं उसे। सारे बच्चे एक चीज का ध्यान रखेंगे,
तो जो गंदा ब्लड लेकर आती है ट्यूब जो हमारी किडनी में लाती है वो रीनल आर्टरी है, और जो किडनी से अच्छा ब्लड ले जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रीनल वेन। रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी गंदा ब्लड लेकर, गंदा ब्लड का मतलब क्या है? ऐसे कोई गंदा ब्लड नहीं होता है, बस Impure. हाँ उस Impure. ब्लड के अंदर अमोनिया, यूरिक एसिड, हमारी बॉडी में तो वैसे भी यूरिया ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए। याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. सर Yes, sir. गुड। तो ये था हमारे पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट जो कि तुम सबको याद रखना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो प्लांट, जैसे हमारा तो चलो ये हो गया यूरिक एसिड, यूरिया, तो जो प्लांट का एक्सक्रीटरी पार्ट होगा, प्लांट जो अपना वेस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालते होंगे? सर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से तो उनका वाटर निकलता है, मतलब वाटर अगर ट्रांसपिरेशन। Transpiration. Transpiration. एक सेकंड, ट्रांसपिरेशन उनका जो है वो लॉस ऑफ वाटर के लिए है। जो जो 2 प्लांट, मिनट ऊपर हाँ, करना हाँ, बस। प्लांट का जो वेस्ट होता है, जैसे कभी भी देखा है जब प्लांट को धोते हैं उसमें से कुछ सफेद सफेद सा निकलता है, कभी कभी देखा होगा कुछ प्लांट में होता है ना, गंदा सा यस चिपक जाता है। सर। Yes, तो sir. प्लांट के जो ये जैसे रेसिन हुआ या कोई गम्स हुआ, तो ये सब उनके वेस्ट माने जाते हैं प्लांट के। रेसिन, गम्स, ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ठीक है, तो ये सब उनके वेस्ट माने जाते हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब उनके क्या है? वेस्ट हैं, प्लांट के वेस्ट हैं, प्लांट के लिए वो वेस्ट है जिसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा? यस। Yes, sir. तो ये सब तो चीजें याद निकलता रखना। कैसे है? निकलता कैसे? बनाया जाता है वो, जैसे बॉडी के अंदर जैसे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और जो भी उनका वेस्ट है, जो भी वो वाटर ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उन सब का यूज करके बनता है। अभी जैसे तुम कोई भी चीज लेते हो, सोडियम ले रहे हो, तो सोडियम पूरे में फैला हुआ है, लेकिन जब कलेक्शन ऑफ बन जाएगा तो वो तुम्हें अलग फॉर्म में दिखेगा। तो भाई तो सॉइल फिर के मतलब मैं पूछ रहा हूँ वो निकलता मतलब कहाँ से निकलता है वो? बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम भी होता है। तो ये जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जैसे यूजुअली क्या होता है, वेस्ट कैसे होता है, देखो ऑयल्स, तो ये हमारे पास है, अलग अलग प्लांट के अलग अलग फीचर होते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट से इन सबका यूज करते हैं, ये तुम आगे जाके फिनोमेना पढ़ोगे भी। और प्लांट का जो वेस्ट होता है वो एक्चुअली क्या करते हैं, देखा है क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो जो गिरते हैं वो मोस्टली येलो कलर के होते हैं। Yes, sir. तो क्या है, एक प्लांट के Yes, पास sir. जो बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत सारे, तो उनमें से ही एक को सेलेक्ट करते हैं, और प्लांट का जितना भी वेस्ट है सारा उसमें भर देते हैं। तो ये प्लांट कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। तो येलो कलर का इसे गिर के फ्री नीचे गिरा देते हैं, क्यों? क्योंकि जाओ तुम तो वेस्ट बन के भागो ऐसे, तो इनको नीचे गिरा देते हैं। तो जो येलो लीव होती है, अगर तुम कह रहे हो कि ओ वाओ कितनी अच्छी लीव्स है, तो वो एक्चुअली में प्लांट के लिए क्या है? वो प्लांट का वेस्ट है। उस पूरे प्लांट ने अपने वेस्ट को किसके अंदर डाल दिया? उस एक लीव के अंदर डाल दिया, और फिर उसे पत्ती से झाड़ दिया कि जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से करके सबका नंबर लगता है, ठीक है। तो और नए नए प्लांट आते रहेंगे। तो ये हर किसी प्लांट के अपना अपना फीचर, कोई कुछ बनाता है, कोई सेब बनाता है, कोई फर्टिलाइजेशन करता है, इतने सारे केमिकल्स होते हैं। तो अलग अलग चीजों से जैसे प्लांट है, प्लांट सेब कैसे बना लेता है, कोई खीरा कैसे बना लेता है, कोई पोटैटो कैसे बना लेता है, तो वो सब अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग न्यूट्रिशन का यूज करके अलग अलग चीजें वही सब सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट मैकेनिज्म तो ऑफ कोर्स हम आगे जाके पूरा 11 जब तुम लोगे तो एक प्लांट फिजियोलॉजी आएगी, प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में सीखोगे कि कोई कोई मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा, लीवर जो होता है, तो लीवर के अंदर एक्चुअली में बाइल जूस कौन निकालता है? लीवर निकालता है या फिर गॉल ब्लैडर निकालता है? सॉरी, मतलब ब्लैडर में वो स्टोर होता है। Store Very होता है. स्टोर होता है। वेरी गुड। और लीवर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? Hepatic cells. हेपेटिक सेल्स। वेरी गुड, वेरी वेल डन। अच्छा एक बात बताओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड कहाँ पे होता है? डाइजेस्टेड स्मॉल फूड इंटेस्टाइन। Small Small intestine. 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 वो भी कौन से वाले पार्ट में? ड्यूडेनम, जेजुनम या इलियम? Ileum. 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 ड्यूडेनम और Duodenum and जेजुनम, jejunum. ड्यूडेनम जेजुनम के अंदर तो मेन डाइजेशन होता है, ठीक है ना। सारा मेन केमिकल फैक्ट्री, केमिकल प्रोसेस जो मेन हो रहा है भाई। अगर किसी की बॉडी में ड्यूडेनम जेजुनम इंजर्ड हो गया या खराब हो गया, बेटा वो गया, उसकी बॉडी में कभी खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा, उसको ग्लूकोज की बोतल डायरेक्ट चलाई जाती है। तूने देखा होगा ना, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो ग्लूकोज की बोतल चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में अब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो डाइजेस्ट कर पाए। कभी किसी को देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो कह रहा है कि मुझे पिज्जा खाना है और बर्गर मंगाओ मैकडी वाला? नहीं, डॉक्टर मारेगा पकड़ के अलग से, ठीक है। तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा। मुझे आवाज आई कुछ कुछ। हाँ मुझे भी आई कुछ कुछ, एकदम धीरे से मुझे भी बोल आई। रहे। मुझे भी आ रही है. कोई ये मूवी देख रहा है या रियल सिनेरियो चल रहा है किसी की ये फैमिली ध्रुव में? अग्रवाल था।
अच्छा हाँ सर ध्रुव कमल तुम मूवी देख रहे हो क्या? सर नहीं, उस साइड में पापा बैठे, उनकी कॉल चल रही है ना, तो बस उनकी उसी की ओ आवाज आ अच्छा रही है। अच्छा अच्छी थी कन्वर्सेशन, ऐसा लगा मूवी चल रही है अच्छी वाली। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर प्लीज उसे बोलो थोड़ा तेज कर दे, मैं भी सुनना है। कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। ठीक मैं है भी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास था। ठीक है भाई, मतलब लोगों की बातें सुनने में कितना मजा आता है लोगों को, कि सारी बातें सुने, उधर की उधर बोलो, इधर की उधर ही बोले। वो होते हैं ना जो टिपिकल आंटीज जो होती हैं, उधर की बातें उधर कर दो, उधर की बातें उधर कर दो और लड़ाई करवा दो। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमारे पास जो होता है दो टाइप के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। यस मान्या, तो ये क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक? सर ऑटोट्रॉफिक होता है जो अपना जितना भी प्रोड्यूस होता है वो खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स वो प्रोसेस यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस का। एंड जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना प्रोड्यूस खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि सैप्रोफाइट्स, ठीक है पैरासाइट्स या ना हम ह्यूमंस जैसे। ठीक है, देखो भाई, तुम लोगों ने देखा था ना जब मैंने बताया था कि हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, याद आया? जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल, याद आया कुछ कुछ ऐसा? तो जब ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना पूरे पूरे पार्ट में, तो इसी प्रोसेस को हम मतलब जब वाटर को करते हैं तब तो वो बन जाता है ट्रांसपिरेशन। तुमने सुना होगा शायद इसके बारे में 7th 8th में। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। वैसे ऊपर जाते तो लॉस भी होता रहता है वो लीव से, लेकिन जब फूड पार्टिकल जाते हैं, जब प्लांट के अंदर फूड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो फूड पार्टिकल के लिए क्या माना जाता है? ट्रांसलोकेशन। लेकिन ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी रास्ते में जा रहे हो, तो तुम तो ये बताओ, कहीं पे भी तुम जा रहे हो तो चांसेस ये हैं कि तुम्हें पानी फ्री में मिल जाएगा, यस और नो? इसके चांसेस हैं फ्री में पानी मिल जाएगा? अरे लगे होते ना पियाऊं मियाऊं, पियाऊं लिखा रहता है हिंदी में, पियाऊं है ये नो पीने वाला। सर। अरे सर नहीं देखा, होता नो है ना सर रास्ते हम में। क्या लगा सर रहता है? 1 रुपए तो लगते ही हैं। अरे एक ठीक है, लेकिन बहुत सारे गांव में तुम जाओगे तुम्हें नल वल नहीं मिल जाएंगे ऐसी जो लगा रहता है रोडों पे। अरे यार तुम लोगों को क्या, रोड पर थोड़ी। रोड पर सर नहीं हैंड लेकिन पंप तो मिल हैंड जाएंगे। हैंड पंप मिल जाएगा। जैसे मान लो तुम वैष्णो देवी जा रहे हो, तो वैष्णो देवी पे हाँ। जा रहे हो तो बताओ तुम्हें पीने वाला पानी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा बीच बीच में, वाटर कूलर टाइप नहीं से? सर, स्टॉल्स हुए हैं नहीं वहां सर, पे। स्टॉल्स होते हैं। हाँ, Sure. और चुप हो ये जाओ तुम ऐसी सारे कोई लोग। हैंड पंप नहीं नहीं होता। सर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम लोग वैष्णो देवी जाओ, मुझे लगता है तुम लोग चेरी काउंटी के अलावा कहीं गए नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करेंगे तुम्हारी ट्रिप का। ठीक है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है भाई, कुछ लोग पानी पिलाते हैं। तुम्हें पता है मैं हरिद्वार से आया हूँ पैदल 2 साल, मैं खुद सच बता रहा हूँ मैं, और वहां पे लोग पानी पिलाते हैं और बहुत सारे लगे होते हैं पानी पीने वाले। ठीक है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया अपने बचपन में, ठीक है, छोटा सा बच्चा था मैं तब भी। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे किया, तो बहुत सारे पानी वानी तुम्हें मिल जाएंगे रास्ते में, तो ये फ्री मिल जाते हैं। कोई ऐसी पानी के लिए अगर तुम किसी के घर पे भी ना भैया पानी पिला दो, तो वो तुम्हें फ्री में पानी पिलाएगा, उसके पैसे नहीं कहेगा कि वो 15 रुपए लाओ, 1 गिलास पानी पिलाया मैंने तुम्हें। ये पागल है, तो फिर मेरे से तो दुकान से ले लेता। तो सर वो तो इंसानियत है। हाँ तो इसलिए, लेकिन अगर तुम किसी घर पे कहोगे वही खाना वाना खिला दो, तो तुम कहोगे हैं जानना पहचान, कौन हो तुम, भागो ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब खाना खिलाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, खाना खाने के लिए लोग अजीब से बिहेव करते हैं, खाना क्यों खिलाएं हम, वहां जाके खा लो, होटल है वहां पे। ठीक है, लेकिन पानी के लिए पानी पिला देंगे, क्योंकि पानी एक वैसी चीज होती है ना, मतलब तो इसी तरीके से सारे बच्चे ध्यान सुना, जाइलम जो है ना, जब वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है तो वो पूरी फ्री है। क्यों? क्योंकि उसे सन करवा रहा है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर सन ऊपर से लगा रहे तो पत्ती से पानी खिंच रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा है ना, और तो पत्ती उसको कह रही है भाई पानी खत्म हो रहा है पानी ला, फिर वो उसको कह रहा है पानी ला, तो नीचे से अपने आप ही पानी ऊपर खिंचता हुआ आता है प्रेशर की वजह से, इसे बोलते हैं सक्शन। तो सनलाइट की हेल्प से पानी अपने आप ऊपर खिंचता हुआ आ रहा है, तो ये क्या है, फ्री में हो गया पानी का ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, ये फूड लीव के अंदर खाना बना है और उसे दूसरी लीव में पहुंचाना है, कहीं और पहुंचाना है, जड़ में पहुंचाना है, रूट में, स्टेम में, तो क्या वो फ्री हो सकता है? क्या खाना कभी फ्री मिलता है? मतलब कहीं कहीं मिल जाएगा, भंडारा जहाँ पे होता है, कुछ लोग तो वेट करते हैं नौराते आए और हम पूरा भंडारा खाएं, लाइन में 10 बार लग जाएंगे। कुछ लोग तो नाटक करते हैं कि भैया मैंने तो सुना है माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, आप मुझे खाली हाथ भेज रहे हो। ठीक है, और वो 10 बार लेके जा चुका है, कह रहा ये तेरे पीछे जो थैली रखी हुई है ये क्या है, कह रहा वो तो मेरे मम्मी पापा के लिए है ना, मेरे लिए तो दे दो। ठीक है, तो कुछ लोग नाटक करते हैं ऐसे, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है, तो ऐसे नाटक करते हैं। तो ठीक है, स्टाइल मानना अलग, जैसे सोसाइटीज में होता है,
सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे बहुत चालाक होते हैं, अपने दोस्त को कोने में खड़ा कर देंगे, कहेंगे, कहते हैं घर की पूड़ी में वो मजा नहीं आता जो भंडारे की में आता है। तो इसलिए भंडारे की पूड़ी और सब्जी में, ये वैसे सच है, वैसे ही बात, घर की पूड़ी और भंडारे की जो सब्जी होती है उसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है, और उसका जो हलवा होता है वो और भी बढ़िया होता है। हलवे में वो जो क्या डाल देते हैं, चने वने टाइप से डाल देते हैं ना, तो उसका टेस्ट के लिए लोग लाइन में लगते हैं बहुत बार, और कुछ लोग तो पानी लगा लेते हैं आंखों में, कहते हैं भैया क्या आप मुझे नहीं दोगे? वो कहते हैं अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? और कुछ तो लड़कियां इतनी चालाक होती है, लहंगा चुन्नी पहन के आ जाती है लाल लाल वाली, कि मैं हूँ देवी, क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाओगे? और वो बेचारा डर जाता है, कहता है तो सारी सारी लाइन ही तो ऐसे, माता ये माता ये माता बैठे हो। तो वो कहते हैं नहीं बेटा मैं यहाँ पे नहीं खाऊंगी, मेरे को पैक करके दे दे बेटा। तो वो उसके लिए पूरा आधा पैक ही कर देता है, ले माँ ठीक है। और वो कहते हैं मेरे पैर छू, और फिर माता गोल गोल घूम जाते हैं कि जय हो माँ चंद्री लहर 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 आई। मेरे स्टमक में पेन हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप कोई करना मत ऐसे, पता लगे कि सोसाइटी में सारा खाना खत्म कर दिया तुमने, कि एक लड़की आई थी, माता आई थी, माता जी के दर्शन है, और वो कुछ लड़कियां तो ऐसे में अपने पैरों के नीचे वो लगा के जाएंगे लाल लाल, और कहेंगी ये चरण पादुका, यहाँ पे अब मंदिर बनेगा। चरण पादुका मतलब जहाँ पे माता आती है, पैर रख के चली जाती है, निशान बन जाता है, सारे वहां भीड़ लग गई बताओ छूने के लिए। लोग आपस में लड़ रहे हैं कि पहले मैं छूंगा, पैसे फेंक रहे हैं कि माता का चरण पादुका है ये लो। तो ठीक है, हर किसी का अपना अपना अलग होता है। सर रोहित टॉपिक ने क्या है? चैट पर लिखा था, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है प्राइवेट। आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ किडनी स्टोन, अच्छा किडनी स्टोन वर्क्स। देखो हमारे पास क्या होता है किडनी स्टोन की अगर हम बात करते हैं, तो बोलो जय माता की। देखो हमारे पास क्या होता है मैं बताता हूँ, जब भी कोई जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो चौक खा लेते हैं। बताओ स्कूल में जाते कहते हैं कि स्कूल नहीं जा रहे, क्या नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगा। तो पेरेंट कहते हैं अरे वाह हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा स्कूल जाएगा, लेकिन वो स्कूल क्यों जा रहा था? पढ़ने के लिए थोड़ी, चौक खाने के लिए। जो चौक खाएगा, मैम से मैम प्लीज आप उधर देखो, देखो पूरा कबूतर एकदम चौक चोरी कर ली। मैम कह रही है अभी तो बहुत सारी चौक थी, कह रही चलो कोई बात नहीं दूसरी तो गिलास से लेकर आओ। तो उसने वो भी खत्म कर दी, मैम सारी चौक खत्म हो गई है स्कूल से, क्योंकि सारे खा के बैठा हुआ है अंदर अंदर। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए लोग चौक खा लेते हैं। अब होगा क्या उससे, उसके अंदर कैल्शियम है, स्टोन जो होता है कैल्शियम वो बहुत ज्यादा, हर चीज एक्सेस अमाउंट में होगी तो वो खतरनाक होती है। ठीक है, या मान लो तुम ऐसा गंदा पानी पी रहे हो जिसके अंदर, जैसे कभी कभी आता है खाना खाते टाइम एकदम मिट्टी आ जाती है, जैसे मान लो तुम चावल खा रहे हो, चावल में मान लो तुम्हारे घर वालों ने ध्यान से देखा नहीं, ऐसी जैसे चावल बना दिए, तो उसमें कुछ मिट्टी विट्टी रह जाती है तुम्हारे एकदम दांतों में आए, तुमने कहा कोई बात नहीं बाहर क्यों निकाले, वेस्ट हो जाएगा, तो तुम गटक लेते हो अंदर ही अंदर। ऐसे गटकना नहीं होता, कुछ बच्चे निकाल देते हैं बाहर, आई नो दैट, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं अरे यार क्यों, आलसी होते हैं वो, कहते हैं अरे यार कौन जाएगा थूकेगा कुल्ला उल्ला करेगा, तो इसलिए खा लो, तो वो खा लेते हैं अंदर अंदर। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, तुम्हारी किडनी के अंदर ना वो चीज ना एक्यूमुलेट होती है, ये एक लेयर बनी मिट्टी की, फिर ये दूसरी लेयर बनी, ऐसे लेयर बनते बनते ना, ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे दिखा रहा हूँ, तो वो फाइनली क्या बन जाता है, ये एक स्टोन बन जाता है ऐसा, तो ये एक पत्थर जैसा बन जाता है। मतलब लेयर बनते बनते वो एक साइज का बड़ा हो जाएगा ना, कितने एमएम का बना है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये किडनी है और ये यहाँ से डक्ट निकल लिया, लेकिन एक स्टोन बन गया है तुम्हारे अब यहाँ पर, ये तो अब यहाँ पे स्टोन बन गया, अब अब इसमें तो जान निकल जाएगी यार। क्यों? क्योंकि अगर तुम यूरिनेशन के लिए जाओगे या कोई भी ब्लड है, तो बहुत गंदा वाला पेन होता है बेटा किडनी स्टोन के लिए, जमीन पे रेंग जाओगे सांप की तरह, इतना दर्द होता है, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, और तुम यकीन नहीं करोगे मेरे 2 बार हो रखा है। ठीक है, तो मेरे 2 बार स्टोन हो रखा है ऑलरेडी, बट ये है कि ये अच्छी बात होती है कि क्या कहते हैं डॉक्टर्स तुमको ऐसे मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो अच्छे हॉस्पिटल में मेरे दिखाओगे। मम्मी के भी 2 बार हो रखा है। हाँ हाँ ऐसा हो जाता है मतलब, अब जैसे चलो आजकल तो जैसे आजकल प्यूरिफायर्स आ गए हैं इतने अच्छे अच्छे, तो कम चांसेस होते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जैसे मैं बात करूं आज से अगर 15 साल पहले, तो लोग प्यूरिफायर को ज्यादा मानते नहीं थे, मतलब वही जो सरकारी पानी आ रहा है, तो वहीं से ही उसी पानी का यूज करके हम यूज कर, जो घरों में आता है ना। दिल्ली में बोला जाता था कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो दिल्ली में जो पानी आता है उसको कोई फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब जो टैब में आ रहा है वही लोग पीते थे। ठीक है, या फिर ऐसा छोटा मोटा फिल्टर लगा लिया, ये कैन टार होते आपको से सुरक्षित पानी, ये अभी 10 साल पहले की खोज है, उससे पहले ये सब नहीं होते थे। तो और छोटे में मैं चॉकलेट वो खा लेता था, चॉकलेट कह रहा हूँ, ये जो भी चीज दिखती थी, मेरे घर वाले तो कहते हैं कि तू मिट्टी खा लेता था, पता नहीं मैं क्या, पता नहीं घर वाले झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, लेकिन मेरे स्टोन हुआ तो इसका मतलब थोड़ा बहुत सच हो सकता है मे बी, कि ऐसे बैठा रहता था छोटे में, मिट्टी तो मुंह में खा लेता था, कि जो भी चीज तो वो मुंह में, तो इसलिए तो ये सब चीजें घर वाले मेरे बोलते हैं, तो इसलिए मेरे स्टोन हो गया था, लेकिन अब ठीक है फाइनली, तो ये डिसॉल्व कर देती है मेडिसिन। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आते हैं जो इसको डिसॉल्व कर देते हैं, और फाइनली ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती है।
ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कि एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि जब ये अगर डिसॉल्व नहीं हुआ ना, तो जब मान लो, ऐसा मैंने सुना है, डॉक्टर डराते भी हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्टोन थोड़ा बड़ा हुआ और अगर तुम यूरिनेशन कर रहे हो तो यूरिनेशन के टाइम पे फंस जाए स्टोन, और जब अगर वो फंस गया तो जो आपको पेन होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो वो पेन एकदम एक्सट्रीम होता है, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है। बट ठीक है, उसके लिए फिर माइनर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोन होता है, इसीलिए हम इसे अवॉइड करते हैं कि बाहर की ऐसी चीजें ना खाएं, कंकड़ पत्थर, ठीक है भाई। इसलिए कहीं पे भी जाओ तो पत्थर मत खा लेना वहां पे जाके। एक बच्चे कह रही बीच में जाऊंगी मैं, क्यों क्यों? क्यों बीच में आके ना पत्थर होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है। तो पत्थर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैंने एक सिचुएशन सुनी थी जहाँ पे किसी का जो स्टोन था वो कैसे पता नहीं, पर वो पैनक्रियाज में पहुंच गया था। पेनक्रियाज वाला स्टोन अलग होता है। पेनक्रियाज वाला जो स्टोन होता है ना, वो अपने आप में अलग होता है, और लीवर का भी स्टोन अपने आप में अलग होता है। वो होता है सॉल्ट्स की वजह से, ठीक है। तो हम जो डेली सॉल्ट जो खाते हैं, तो उन सॉल्ट्स का भी एक्युमुलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो बनता है। कुछ कुछ लोगों का जेनेटिक्स भी होता है, जेनेटिकली भी होता है कि उनको आगे पूर्वजों के जीन से मिलते हैं ये सब चीजें। तो वो वाला, ये वाला स्टोन अलग है, और वो वाला स्टोन, ये वाला स्टोन है जो जो तुम्हें खाने पीने से हो गया है। और जो यहाँ पे होता है उनका तो ऑपरेशन ही होता है, उनका कुछ हो नहीं सकता। अगर किसी कभी के कभार लीवर निकल में, भी जाता है। अगर किसी का लीवर में है और किसी का पेनक्रियाज में है, तो उनका मोस्ट टाइम ऐसा ही माना जाता है, अगर साइज में बड़ा है तो उनका ऑपरेशन ही होता है फिर, ठीक है। उनका ऑपरेशन ही हुआ था, इसीलिए हाँ पूछ रही थी। हाँ, माइनर ऑपरेशन होता है उनका, तो इसीलिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और नवराते आ रहे हैं, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। कुछ बच्चे, मैंने सुना है कि लड़कियां को बुलाया जाता है वो 9वें दिन, तो कुछ लड़कियां पहुंच जाती हैं पैसे लेने के लिए, 1000 रुपए मिलते हैं ना, 1000 100 रुपए मिलते हैं शायद, 100 मिलते हैं ना शायद, 10 10 10 10 रुपए मिलते हैं। सर 10 10 रुपए तो बहुत पहले का टाइम है। अरे अपना और अब तो 5 रुपए एक काम करना, लहंगा, 1 रुपए भी। लहंगा चुन्नी पहन के जाना और गेट खटाना और ऐसे करके खड़े हो जाना, ऐसे करके, ठीक है, हाथ में ऐसे चकरी से लेके, कहने बेटी मेरे को नहीं बुलाएगी क्या अंदर, तो वो डर सर जाएंगी। वो तो छोटे बच्चों का होता है। अरे Yes, sir. ठीक है, Yes, कोई sir. बात, अरे तुम पहुंचना, मैं बड़ी माता आई हूँ, ऐसे बोल देना, ठीक है। तो तुम कहते ना, क्या तुम बेटी मेरे को अपने द्वार से वापस भेज रही है, तो वो डर जाएगी, तो एकदम डमरू बजा देना वहीं पर, डम 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 डम, ठीक है। तो एकदम काली माता का रूप आ जाएगा। और अगर तांडव मचा देना वहीं पर गेट के आगे ऐसे करके, बस फिर तो वो तुम्हारे ऊपर 1000 रुपए ऐसे लगेंगे। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। राशि, Thank you, sir. राशि तांडव वांडव मत करना, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा नहीं कर जाओ, ठीक है। Yes, sir. Bye. तो क्या होता था गुस्सा